आपसे कहूँ कि आप आईने में अपनी जीभ को देखकर अपनी बॉडी में होने वाली संभावित बीमारियों का पता लगा सकते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? चौंक गए ना आप? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। हम आईने में अपनी जीभ को देखकर अपनी स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगा सकते हैं और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें किसी बीमारी के होने का खतरा तो नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है? ये ज़रूर पॉसिबल है आयुर्वेद के टंग डायग्नोसिस टूल की हेल्प से। आयुर्वेद में किसी भी पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए या फिर उसे कोई बीमारी तो नहीं है, ये पता लगाने के लिए 8 तरीके के डायग्नोस्टिक टूल्स बताए गए हैं बुक में, जिन्हें अष्टविध परीक्षा के नाम से मेंशन किया गया है। इस अष्टविध परीक्षा में या फिर डायग्नोस्टिक टूल्स में टंग डायग्नोसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, जो हमें सिर्फ पेशेंट की टंग को देखकर उससे होने वाली संभावित जो बीमारियां हैं उसका अंदाज़ा देता है। इस टंग डायग्नोस्टिक टूल में टंग की कलर, उसका टेक्सचर और उस पर अगर किसी तरह की कोटिंग है तो उसे देखकर अंदाज़ा लगाया जाता है कि किसी तरीके की कोई बीमारी है, उसकी संभावना तो नहीं है। आप ये वीडियो जो है एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं टंग के कलर के बारे में। नॉर्मली जो है वो टंग का कलर पिंक होता है, बट अगर किसी पर्सन की टंग का कलर पेल है, पेल टंग जो है ये बॉडी में खून की कमी या एनीमिया की तरफ संकेत देती है। तो अगर आपकी टंग पेल है तो आप चांसेस है कि आपको एनीमिया की दिक्कत जो है वो हो सकती है, आपकी बॉडी में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी की जीभ जो है उसका रंग बहुत ज़्यादा पीला है, तो ये लीवर से संबंधित बीमारियों की तरफ संकेत करता है। इसके अलावा येलो टंग जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है इसे भी इंडिकेट करती है। अगर किसी की टंग का कलर पीला है तो चांसेस होते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर लीवर से संबंधित या डाइजेशन से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी की जीभ का कलर नीला या पर्पल है तो ये संभावित हृदय से संबंधित बीमारी या फिर हार्ट डिसीज की तरफ संकेत करता है। एक बार आप अपनी टंग का कलर देखिए कि आपकी टंग का कलर कैसा है। अब हम बात करते हैं टंग के टेक्सचर के बारे में। नॉर्मली जो हमारी टंग का टेक्सचर है ये थोड़ा सा रफ होता है। लेकिन अगर किसी की टंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है, तो ज़रूरत से ज़्यादा स्मूथ टंग जो है ये संकेत करती है कि बॉडी में आयरन की कमी, खून की कमी या फिर एनीमिया हो सकता है। आप देखिए कि कहीं आपकी टंग बहुत ज़्यादा पेल तो नहीं है, टंग स्मूथ तो नहीं हो गई है। अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो ये खून की कमी के बारे में बताती है। अब बात करते हैं टंग के दूसरे टेक्सचर के बारे में। अगर आपकी टंग ज़रूरत से ज़्यादा रफ या खुरदरी हो गई है, टंग पर क्रेक्स आ गए हैं, तो ये बॉडी में विटामिन्स की कमी का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। आप ध्यान से अपनी टंग को देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, इसका कलर देखिए और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है टंग की कोटिंग। नॉर्मली हमारी टंग पर एक बहुत थिन वाइट कलर की कोटिंग होती है, लेकिन अगर किसी की टंग पर बहुत मोटी सफ़ेद परत जम गई है तो ये संकेत हो सकता है डाइजेशन से रिलेटेड बीमारियों का। ये संकेत हो सकता है कि उस पर्सन का लीवर जो है वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है। टंग पर मोटी सफ़ेद परत का होना आयुर्वेद में इसे एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है डाइजेशन से संबंधित बीमारी का। अगर आपका डाइजेशन बहुत स्लगिश है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत डाउन हो गया है, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी जीभ पर एक मोटी सफ़ेद कलर की परत जम जाती है। आयुर्वेद में साथ में ये भी बताया गया है कि अगर टंग पर इस तरह की कोई सफ़ेद परत है, इसका मतलब ये माना जा सकता है कि आपकी बॉडी में कई सारे अनवांटेड टॉक्सिन्स जो है वो जमा हो रहे हैं और इसकी वजह से आपको भविष्य में कोई डाइजेशन से रिलेटेड बीमारी या फिर कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ होने का खतरा हो सकता है। अब अगर किसी की टंग पर पीले कलर की परत जम गई है तो ये संकेत हो सकता है लीवर की बीमारी का या फिर कोई इन्फेक्शन
या फिर पुअर हाइजीन का ये संकेत हो सकता है। अगर किसी की जीभ बहुत ज़्यादा लाल हो गई है तो ये संकेत हो सकता है कि बॉडी में किसी तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन है या फिर विटामिन बी की कमी का भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत होता है। सो अगर आपकी जीभ लाल है तो संभावना हो सकती है कि आपकी बॉडी में विटामिन बी की बहुत ज़्यादा कमी है। इसके अलावा कई बार टंग पर कुछ वाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं, तो ये वाइट कलर के पैचेस जो है ये फंगल इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं। अगर जीभ पर सफ़ेद रंग के चकत्ते या फिर पैचेस बन गए हैं तो ये संभावना हो सकती है कि आपके मुंह में किसी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो आप इसकी तरफ ज़रूर ध्यान दें। इसके अलावा जो लोग तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं, उनके लिए ये सफ़ेद पैचेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी की तरफ संकेत कर सकते हैं, जिसे पहचानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो कई बार क्या होता है कि अगर कुछ स्पेशल वाइट सफ़ेद कलर के पैचेस बन गए हैं तो ये ल्यूकोप्लेकिया की तरफ संकेत करते हैं। ल्यूकोप्लेकिया जो है ये अगर है आपके माउथ में प्रेजेंट तो ये फ्यूचर में मुंह से रिलेटेड कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। सो अगर आप भी सिगरेट, गुटखा या फिर तंबाकू का सेवन करते हैं और आपके मुंह में सफ़ेद कलर के पैचेस हैं तो आप ज़रूर सावधान हो जाइए और डॉक्टर से कंसल्ट करें। सो आयुर्वेद में एक सिंपल सा टंग जो है इसका ऑब्जर्वेशन करके इसका कलर, टेक्सचर और इसकी कोटिंग देखकर बताया जाता है कि आपकी बॉडी में इस तरह की बीमारियों का कोई रिस्क तो नहीं है। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है जिससे हम बिना किसी टेस्ट के इनिशियली किसी बीमारी के बारे में पता लगा सकते हैं। सो अब अगर इस तरह के कोई लक्षण आपकी बॉडी में मौजूद है, आपकी टंग में इस तरह की कोई कलर में चेंजेस, इस तरह की कोई कोटिंग या फिर टेक्सचर में कोई चेंजेस है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी बीमारी का कोई नतीजा ना निकालें। आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचें। सिर्फ इन लक्षणों के आधार पर आप ये ना माने कि आपको इस तरह की कोई बीमारी हो गई है। सो ये सारी जानकारी थी टंग डायग्नोसिस के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको टंग से रिलेटेड ये जानकारी कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।